आज के मुख्य समाचार। सीएम शिंदे ने मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा, खास मंत्रालय भाजपा के खाते में। बेंगलुरु और कर्नाटक में स्वतंत्रता के 75वें वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव मनाया। अरेस्ट के नियमों को समझ ले महाराष्ट्र के सभी पुलिस अधिकारी, आदेश बॉम्बे हाईकोर्ट। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर लोगों ने अपने घरों पर तिरंगा फहराया। मुंबई, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रविवार को राज्य के 20 सदस्यीय मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा कर दिया, जिसमें गृह, वित्त जैसे सभी खास मंत्रालय सहयोगी बीजेपी के खाते में गए हैं। आधिकारिक घोषणा के अनुसार मुख्यमंत्री शिंदे शहरी विकास, आईटी, जीएडी, पीडब्ल्यूडी, सार्वजनिक परियोजनाएं, परिवहन और अन्य विभागों को संभालेंगे। वहीं बीजेपी नेता और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को गृह, वित्त और योजना, कानून और न्याय, जल संसाधन, ऊर्जा, आवास और अन्य विभाग दिए गए हैं। जून में शपथ लेने के बाद हाल में एकनाथ शिंदे मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था। बीजेपी और शिंदे गुट के 9-9 विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। हालांकि टीम में अब तक कोई महिला नहीं है। आज के कैबिनेट आवंटन में राधाकृष्ण विखे पाटिल को राजस्व, पशुपालन और डेयरी, सुधीर मुनगंटीवार को वन, सांस्कृतिक मामले और मत्स्य पालन, चंद्रकांत पाटिल को उच्च, तकनीकी शिक्षा, कपड़ा उद्योग और संसदीय कार्य, शंभूराज देसाई को राज्य उत्पाद शुल्क विभाग मिला। मुंबई, कुछ लोगों ने पोस्टरों को कथित रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया। कांग्रेस ने भाजपा पर हमला किया है। प्रदेश अध्यक्ष डी.के. शिवकुमार ने कहा कि कुछ लोग कांग्रेस पार्टी के फ्रीडम मार्च को पचा नहीं पा रहे हैं। देशभक्ति के जोश के बीच बेंगलुरु और कर्नाटक के अन्य हिस्सों में स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के 3 दिवसीय भव्य समारोह की शुरुआत हुई। कर्नाटक कांग्रेस ने आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में बेंगलुरु के हडसन सर्कल और कई अन्य स्थानों पर इस्लामिक तानाशाह टीपू सुल्तान के पोस्टर लगाए हैं। कुछ लोगों ने पोस्टरों को कथित रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया। कर्नाटक कांग्रेस ने बेंगलुरु में कई स्वतंत्रता सेनानियों के साथ टीपू के पोस्टर लगाए हैं। अज्ञात लोगों द्वारा पोस्टरों को नुकसान पहुंचाने का कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया। कांग्रेस ने भाजपा पर हमला किया है। पत्रकारों से बात करते हुए प्रदेश अध्यक्ष डी.के. शिवकुमार ने कहा कि कुछ लोग कांग्रेस पार्टी के फ्रीडम मार्च को पचा नहीं पा रहे हैं। कोई राज्य में अशांति पैदा करने की कोशिश कर रहा है। वे कांग्रेस के स्वतंत्रता मार्च को पचा नहीं पा रहे हैं। टीपू सुल्तान के लिए कांग्रेस पार्टी का स्नेह लंबे समय से देखा जा रहा है। 2018 में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार ने टीपू सुल्तान जयंती मनाने का फैसला किया तो भारी विरोध हुआ था। कर्नाटक सरकार की टीपू जयंती मनाने की योजना की भाजपा और हिंदू संगठनों जैसे श्री राम सेना और हिंदू जनजागृति समिति द्वारा कड़ी आलोचना की गई थी। कांग्रेस पार्टी टीपू सुल्तान को एक स्वतंत्रता योद्धा के रूप में याद करती है। सबसे अधिक बार माना जाने वाला झूठ यह है कि टीपू एक देशभक्त था जिसने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी। फ्रांस के साथ टीपू सुल्तान के कई पत्राचार लंदन में भारत कार्यालय में रखे गए हैं और दिखाते हैं कि कैसे उन्होंने अंग्रेजों को भगाने और भारत को विभाजित करने की योजना बनाई। टीपू ने अफगानिस्तान के राजा जमान शाह को भारत पर आक्रमण करने और इस्लामी कारणों की सहायता करने के लिए भी आमंत्रित किया। तुर्की के तुर्क सुल्तान के साथ उनका पत्र व्यवहार इसकी पुष्टि करता है। मुंबई समेत महाराष्ट्र की हर पुलिस टीम गिरफ्तारी के दौरान की कार्रवाइयों और नियमों की 30 अगस्त तक जानकारियां हासिल कर लें और इन नियमों को लेकर जागरूक हो जाएं। अरेस्ट किए जाने के कारणों को लेकर जो डीजीपी की ओर से जो निर्देश और गाइडलाइंस जारी की गई हैं, उन्हें महाराष्ट्र में पुलिस के सभी दल महीने के आखिर तक जान और समझ लें। यह आदेश बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अगर गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया तो संबंधित पुलिस पर और उनके वरिष्ठ अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह आदेश भारतीय दंड संहिता की धारा 418 एक घरेलू हिंसा के तहत केस दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी से पहले जमानत के लिए आने वाले ठाणे के आरोपी की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति भारती डांगरे की एकल पीठ ने दिया। अरेस्ट करने संबंधी नियमों की सभी जानकारियां सभी थाने के प्रभारियों और जांच अधिकारियों के माध्यम से सभी पुलिसकर्मियों को दी जाएंगी। संबंधित पुलिस आयुक्त, पुलिस अधीक्षक और उपविभागीय पुलिस अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी पुलिसकर्मियों तक जानकारियां पहुंच रही हैं।
कोर्ट के आदेशों के मुताबिक इसके अलावा पुलिस दलों से संबंधित अधिकृत ठिकानों पर भी इन नियमों और निर्देशों को प्रकाशित किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गिरफ्तारी से जुड़ी गाइडलाइंस दी हुई होने के बावजूद पुलिस इसका पालन नहीं किया करती है। इन्हीं गड़बड़ियों को टालने के लिए 20 जुलाई को राज्य के डीजीपी ने गिरफ्तारी से जुड़े कारणों और नियम प्रक्रियाओं से जुड़ी गाइडलाइंस जारी की है। इसी गाइडलाइंस को पालन करने का आदेश बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया है। प्रक्रियाओं का पालन सही तरह से हुआ है या नहीं, यह देखने की जिम्मेदारी सीनियर अधिकारियों की होगी। आदेश का पालन न करने वाले अधिकारियों पर अनुशासनात्मक और अवमानना से जुड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस महानिदेशक द्वारा दी गई गाइडलाइंस में जांच अधिकारियों को पर्याप्त सबूतों के होने पर और सही तरह से जांच करने के बाद ही अरेस्ट करने का निर्देश दिया गया है। एक बार अरेस्ट कर लिए जाने के बाद फौजदारी प्रक्रिया संहिता और न्यायालय के पिछले फैसलों को आधार मानते हुए अरेस्ट करने की प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा। अगर किसी आरोपी को अरेस्ट नहीं किया जाता है और संबंधित पुलिस आयुक्त या अधीक्षक ने इसके लिए वक्त बढ़ाने का फैसला किया तो संबंधित अधिकारी तय समय पर मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना देगा। तय वक्त पर हाजिर होने की सूचना आरोपी को मिले, यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। मेवात आजादी की 75वीं वर्षगांठ को लेकर पूरे देश में जोश है। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर लोग अपने घरों में जहां तिरंगा फहरा रहे हैं, वहीं कई जगहों पर तिरंगा यात्रा भी निकाल रहे हैं। इस कड़ी मेवात में निकली एक तिरंगा यात्रा का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। यह वीडियो मेवात नूंह के महू गांव में स्थित मदरसे का है। इस वीडियो में बच्चे पूरे जोश के साथ तिरंगा यात्रा निकालते दिख रहे हैं। नूंह जिले के महू गांव में स्थित जामिया अरबिया अफजल मदरसा के नन्हे मुन्ने बच्चों ने हाथों में तिरंगा लेकर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर ऐसी देशभक्ति की मिसाल पेश की, जिसका पूरा जमाना कायल होता जा रहा है। मदरसों के बच्चों का यह वीडियो जमकर सुर्खियां बटोर रहा है। क्या नेता, क्या अभिनेता, क्या आमजन सभी इस वीडियो की दिल खोलकर तारीफ कर रहे हैं। इस वीडियो में इन छोटे बच्चों का जोश खरोश देखने लायक है। मुल्क की आन, बान, शान की खातिर तिरंगे को हाथों में लेकर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर यह इस्लामिक मदरसे के बच्चे किसी गाड़ी की तरह रफ्तार भरते दिख रहे हैं और नया इतिहास लिख रहे हैं। फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो छाया हुआ है। हिंदी ने इस मदरसे के संचालक मौलाना कासिम साहब से खास बातचीत की। मौलाना कासिम ने बताया कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे देश का एक मुख्य मार्ग है। मदरसे के साथ यह मेगा एक्सप्रेसवे लगता है। इस एक्सप्रेसवे को अभी तक चालू नहीं किया गया है। इसी एक्सप्रेसवे पर मदरसे के सभी उस्ताद, आलिमों ने बच्चों के साथ तिरंगा यात्रा निकाली। बच्चों ने पूरे जोश खरोश के साथ हाथों में तिरंगा लेकर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर वीडियो बनाई, जिसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। उन्होंने कहा कि बच्चों का जोश देखने लायक था। बच्चों ने हिंदुस्तान मुल्क की आन, बान, शान को ऊंचा करने के लिए जिंदाबाद के नारे लगाए। उन्होंने कहा कि हम भारत के लिए जान दे सकते हैं, लेकिन तिरंगा झंडा कभी झुकने नहीं देंगे। भारत देश की मोहब्बत का परचम ऐसे ही इस्लामिक मदरसा द्वारा लहराएंगे। उन्होंने कहा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी यह गुलिस्तान हमारा। कुल मिलाकर नूंह जिले के इस्लामिक मदरसे के वीडियो ने पूरी दुनिया में धूम मचा दी है। लाखों लोग अब तक इस वीडियो को देख चुके हैं और इसकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान हर गली, हर मोहल्ले, हर सड़क पर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, लेकिन यह तिरंगा यात्रा सबके दिमाग में छा गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।